हालेलुया। सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। हमारे परमेश्वर के नाम को हम आदर देते हैं। आज के दिन हमारे परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा और हमारी सहायता की, और सुबह के समय में अपने पवित्र चरणों में प्रभु हमको लेकर आया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। और आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए? जैसे भोजन खाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं, भोजन खाने के लिए कैसे तैयार होते हो? हाथ धोकर अच्छी तरह से आप वॉश होकर क्या बैठते हो? बड़ी तैयारी के साथ बैठते हो। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। अगर आप उसको भोजन करके समझते हो तो आप बड़ी तैयारी के साथ बैठोगे। अगर आप उसको वेस्ट चीज समझोगे तो फिर आप तैयारी के साथ नहीं बैठोगे। फिर आप बोलोगे कोई बात नहीं, पास से ज्यादा घंटा बोलो, बंद करो अपना भाषण, तो आप ऐसा सोचोगे। नहीं तो अगर आप उसको परमेश्वर का वचन समझते हैं तो फिर बड़ी तैयारी के साथ बैठोगे और वो भोजन खाकर आपको क्या मिलेगा? बल भी मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम आदर देते हुए हम प्रभु के चरणों में क्या करें? बैठें। तो हमने पिछले दिनों में आप सब लोगों ने देखा था हमारे भारत का जो चंद्रयान किधर पहुंचा था? चांद के ऊपर पहुंचा था। तो चांद के ऊपर पहुंचने के बाद वो घटना हमने सब देखी थी कैसे पहुंचा था। और चांद के ऊपर जब पहुंच चुका तो उधर बहुत सारी चीजें उधर उसको क्या दिखाई दी करके हमने देखा है। आप लोगों ने न्यूज भी सुना होगा, बहुत सारी चीजें उनको दिखाई दी, ऐसी चीजें जो पहले लोगों ने देखी नहीं है। तो उसके विषय में लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दुष्ट आत्माएं, जो शैतान की शक्तियां हैं, वो किधर रहती हैं? आकाश में। आकाश में रहती हैं, कुछ ग्रहों में रहती हैं। लेकिन जब रोवर ने उधर जाकर देखा तो क्या हुआ? उधर कुछ ऐसी चीजें उनको दिखाई दी जो उन्होंने पहले देखी नहीं। तो उसको आमतौर पर दूसरी भाषा में लोग एलियन करके बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी इस विषय में हमको सिखाता है। वो वचन एक बार पढ़ दीजिएगा, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 12। परमेश्वर का वचन इस बात का सबूत देता है। आप भी इस सबूत को देख लीजिए। धन्यवाद। पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं जी, परंतु प्रधानों से जी, और अधिकारियों से जी, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इधर क्या लिखा है? जो किधर है? आकाश में उनका एक अड्डा है। उधर से क्या करती है? सारी दुनिया को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उधर से उनको सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल मिलते ही क्या करती है? काम करते हैं। जैसे उनको पता चल गया इस घर में थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, पति पत्नी में क्या चल रहा है, थोड़ी सी बात हुई है, अभी क्या हुई है, थोड़ी सी बात शुरू हुई है, उधर उनको सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही क्या हो जाती है? उधर वो पहुंच जाती है। पहुंचते क्या करती है? फिर उसके लड़ाई के ऊपर क्या करेंगी? और घी डालेंगी या तेल डालेंगी, उसको क्या कर देंगी? और भड़का देंगी। ये इनका क्या है? काम है। सिग्नल मिलते ही एकदम प्रकट हो जाती है। इनका जो सिस्टम है वैज्ञानिकों से हजारों लाखों गुना ज्यादा तेज है। बड़ी स्पीड के साथ आती है ये चीजें। तो दुनिया के लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए, गलत काम कराने के लिए ये हमेशा क्या रहती है? तैयार रहती है, तैयारी के साथ रहती है। इनका यही काम है। ये रहती किधर है? आकाश में। वो लोग बता रहे थे इधर बहुत बड़ा झुंड है। कहां पे? चांद का एक हिस्सा किधर है? सूरज के जब सामने है तो क्या रहता है? उधर रोशनी रहती है। लेकिन दूसरा हिस्सा किधर रहता है? अंधेरा। उस अंधेरे में रहती है ये। तो उस अंधेरी जगह पर क्या किया है इन लोगों ने? क्या भेजा है? अपने ज्ञान को भेजा। तो इधर जब ये रहेगा जाकर तो इनकी सारी तस्वीरें इधर उधर का, ये इतना एक्टिव है कि बंदे का, आदमी का दिमाग जैसे है ना, वैसे इनका जो रोवर इन्होंने भेजा ऐसे एक्टिव हो जाता है। छोटी सी घटना हुई, छोटी सी हिलजुल हुई, हिलडुल होती है तो उधर इसको क्या चल जाता है पता। तो बड़ी मतलब अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमको पहले से ही, हजारों साल पहले से बता दिया ये किधर रहती हैं? आकाश में रहती हैं। और दुनिया के लोगों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है? परमेश्वर का वचन है। हम लोग धोखा नहीं खा सकते, हम भटक नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वचन भी इसका सबूत देता है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे सबूत आपके सामने आएंगे। हम परमेश्वर के वचन में से उसको देखेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में इन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर किसी को और जानना है तो वो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से इसको पढ़े और उसका अध्ययन करे।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं भजन के विषय में। अभी हमने भजन संहिता पढ़ा था और उसमें क्या बोला गया था कि परमेश्वर का भजन कैसे गाओ, कैसे गाओ भाई लोग बोलो, कैसे गाओ? सोच समझकर बुद्धि के साथ गाओ। परमेश्वर का भजन का आनंद आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उसको सोच समझकर नहीं गाते। फिल्मी गाने लोग कैसे गाते हैं बोलो? सोच समझकर उस चीज में उतर जाते हैं, उतर कर फिर गाते हैं और फिर उनको गाने का क्या मिलता है। लेकिन मैंने मसीह लोगों को देखा ये सोच समझ कर नहीं गाते। दिमाग किधर होता है, गाना किधर होता है। इसलिए जो आनंद होता है मसीह गाने का, जब मसीह भजन का जो आनंद आपके हृदय में आना चाहिए वो मिलता नहीं है। पंजाबी में बोलते हैं रूदारी के साथ गाना चाहिए। कैसे गाना चाहिए? रूह देना गाना चाहिए। रूह के साथ जब तक आप नहीं गाओगे उस भजन को, आपको फीका फीका लगेगा। भजन गाकर आपको आनंद मिलता है। उसको अपना पूरा जोर लगाए उसको गाने के लिए, पूरे ध्यान के साथ गाए। मैं गा क्या रहा हूं, किसके सामने बैठकर गा रहा हूं, किसके लिए गा रहा हूं, इससे हमको फायदा होता है, नुकसान नहीं। इसलिए जब भी भजन गाओ पूरी रूह के साथ गाओ, पूरे मन के साथ गाओ। जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको सोच समझ कर गाओ, फिर कितना उसका आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए क्या करें, आगे से ये ध्यान रखें, जब भी गाएं किससे गाएं? रूहदारी के साथ ही गाएं, रूह के साथ गाएं, पूरे मन के साथ गाएं, खुशी के साथ गाएं। ऐसे गाएं उसमें जैसे डूब जाता है आदमी। तो फिर मसीह भजनों का क्या है, आनंद ही कुछ और है। जब पौलुस और सिलास गा रहे थे वो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे थे। जब वो गा रहे थे तो क्या हुआ था, पिछली बार हमने पढ़ा था ना, क्या हुआ था? भूकंप आ गया था। उनके सारे बंधन, उनके भी और उनके साथियों के जो साथ में थे उनके भी बंधन क्या हो गए थे, खुल गए थे। तो भजन रूह के साथ गाना चाहिए। रूह के साथ भजन गाने में दुष्ट आत्मा भी क्या हो जाती है, भाग जाती है। सामने वाले के अंदर दुष्ट आत्मा, आप रूह के साथ गा रहे वो भाग जाएंगी। जैसे दाऊद जब रूह के साथ भजन गाता था तो शाऊल के अंदर से क्या हो जाती थी। जब फिल्मी गाना तो चलो वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रभु के गानों में शक्ति है, पावर निकलती है इसमें से। वो पावर क्या करती है, शैतान के अड्डों को क्या करती है, तोड़ती है। आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा की ऐसी दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर जो बैठ जाती है, जो उदास करने वाली, परेशान करने वाली, चिंता में लेके आने वाली दुष्ट आत्माओं को भी क्या कर देती है, भगा देती है। इसलिए प्रभु का भजन जब भी गाए, कैसे गाएं? रूह के साथ गाएं। मैंने बोला था फिल्मी गाने गाने वाले पूरा अपना सब कुछ झोंक देते हैं गाना गाने के लिए। देखा होगा ना आपने, इतने उनकी ये चीजें क्या हो जाती है, फूल जाती है। लेकिन हमारे विश्वासियों का मुंह भी नहीं खुलता, इतना सा खुलता है, इतना सा, आवाज इधर तक बाहर तक भी नहीं जाती है बिल्कुल। भजन गाते समय क्या होना चाहिए, अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, भाषा सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। मैंने प्रभु के भजन को रूह के साथ गाना। फिर आता है मजा प्रभु के गीत गाने का, फिर होता है काम जो होना चाहिए। तो आइए हम प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे आज के वचन मनन के लिए। धन्यवाद। कुछ बातें बताने की थी, मैंने आपको बताई हैं जो जरूरी थी विश्वासी लोगों के लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रभु के वचनों से दूसरा तीमुथियुस की किताब जो हमारा विषय है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना के साथ इन विषयों को हम पढ़ेंगे और बड़े ध्यान पूर्वक इन विषय। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन आप सब लोग निकालेंगे बाइबल में से, फिर हम उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। कुछ बातें सीखने को हैं जी। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है, हाँ, जिसे प्रभु ने जो धर्मी और न्यायी है जी, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, भविष्य में क्या रखा है, धर्म का मुकुट। कुछ नहीं रखा, क्या रखा है, धर्म का वह मुकुट रखा है। वो किसको देगा, बोलो ना, प्रकट होने को प्रिय जानते, जो उसके प्रकट होने को क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं, उसके प्रकट होने की बाट जोते हैं, प्रिय जानते हैं। आप में से कौन कौन बोलते हैं, ईमानदारी से बोलना, हाथ नहीं खड़ा करना नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। कौन चाहता प्रभु अभी आ जाओ, कोई है? दुखी होकर नहीं, दुनिया से दुखी होकर नहीं, बीमारी के कारण नहीं, प्रभु अभी आ जाओ, कोई है ऐसा कोई? हाँ, सच में नहीं है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, प्रभु वचन ऐसे नहीं दे देता
प्रभु को सोच समझ कर ही कलीसिया के बीच में वचन को बांटता है। आज विश्वासियों में से 99% विश्वासी क्या बोलेंगे, प्रभु तू आज ना आ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, मुकुट परमेश्वर देना चाहता है जो प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं, जो उसके आने की क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन आज विश्वासियों के अंदर से क्या चीज गायब होगी, क्या परमेश्वर का, यीशु मसीह का इंतजार करना ही क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि तैयार नहीं है। एक वचन और पढ़ो, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक हाँ धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक क्या करो, धीरज धरो। धीरज क्यों धरो, ध्यान से सुनना। आप बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही तो क्या करें, धीरज धरे। शादी नहीं हो रही तो क्या करें, धीरज धरे। काम नहीं लग रहा तो भी क्या करें, प्रभु के आगमन तक क्या करें, धीरज धरे। हर मुश्किल में क्या धरे, परमेश्वर के सामने धीरज धरे। हाँ देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ हाँ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक हाँ धीरज धरता है। धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो हाँ और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है, ये कौन बोल रहा है, बोलो। प्रभु बोल रहा है, कौन बोल रहा है, याकूब। याकूब उस समय में क्या बोल रहा है, प्रभु का आगमन क्या है, क्या बोल रहा है, प्रभु का आगमन क्या है। लेकिन उस बात को लेकर आज तक कितने साल हो गए, कितने 2023, इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन करें तो कितने साल बीत चुके, लगभग बोल सकते हैं, एग्जैक्ट डेट किसी को मालूम नहीं, कितने 2000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। वो कहता प्रभु का आगमन क्या है, निकट है। मतलब वो लोग क्या समझते थे, पर प्रभु का आगमन क्या है, बहुत नजदीक है। इसलिए वो क्या होते थे, तैयार भी होते थे। ध्यान से सुनना, वो लोग क्या समझते थे, प्रभु का आगमन क्या है, मतलब यीशु मसीह शायद कल ही आ जाएगा, इसलिए वो क्या होते थे। आज का विश्वासी क्या समझता है, तैयार क्यों नहीं होता, बोलो। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, इतने साल तो हो गए अभी तक तो आया नहीं, इसलिए क्या करो, बस ऐसे ही चलते रहो, टाइम पास करते रहो बस। प्रभु का आगमन निकट नहीं है। तैयार वही होगा जो प्रभु के आगमन को क्या समझता है, निकट समझता है। हम तो निकट समझते हैं ही, इसलिए तैयार भी नहीं है हम। इसलिए पूछे तो प्रभु अभी आ जाए तो आप तैयार हो, मुंह ही नहीं खोलेंगे, बोलेंगे नहीं, ये नहीं मैं बोलूंगा, पता चल जाएगा। समझे ना बात को। इसलिए पौलुस भी क्या था, प्रभु की महिमा, प्रभु की आगमन के लिए तैयार था। पौलुस को भी लगता था शायद प्रभु यीशु मसीह कल आ जाएगा या आज, इसलिए पौलुस क्या होता था, इसलिए पौलुस ने अपना सारा जोर लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया, सारी ताकत झोंक दी उसने प्रभु की सेवा करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको लगता था प्रभु आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए वो हमेशा तैयार रहते थे, ठीक है ना, प्रभु के आगमन के लिए। तो जब तैयार रहते थे तो किस प्रकार तैयार रहते थे, क्या क्या करते थे तैयार रहने में। आज का विश्वासी जो नहीं कर रहा है, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय। पहली सदी के लोग भी ऐसा करते थे, सबके सब। 4 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ लीजिए। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ, एक चित्त और एक मन की थी। बस इधर रुक जाइए सिस्टर। क्या है, विश्वास करने वालों की मंडली क्या थी, एक चित्त एक मन की थी। आज है, बोलो बोलो, आज है, आज नहीं है। एक मन एक चित्त की नहीं है, किसी का मुंह इस तरफ, किसी का मुंह उस तरफ, किसी का मुंह उस तरफ। कोई कहता मैं अच्छा हूं, कोई कहता मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसे चल रहा है। अपने अपने ढोल क्या कर रहे हैं, सब पीट रहे हैं सबके सब। एक मन एक चित्त नहीं है। लेकिन उस समय के लोग क्या थे, एक मन एक चित्त थे और समझते क्या थे, यीशु मसीह कल ही आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा यीशु मसीह, ये उनको लगता था और विश्वास था उनको। इसलिए वो इस प्रकार से एक मन एक चित्त होकर रहते थे। तो अगर हम सफर में जा रहे हो, ध्यान से सुनना, एक बार प्रभु के दास ने ऐसा किया था। सफर में अगर हम जा रहे हैं तो हम सब कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं प्रभु हमारे जाने से पहले पहले उधर आ जाएगा। हमारे उधर हिमाचल में जाने से पहले पहले कौन आ जाएगा,
हम तो जा रहे हैं हिमाचल में, आधा रास्ता पहुंच गए, प्रभु आ जाएगा तो क्या करोगे आप? बोलो, उसी समय क्या हो जाएगा? तैयारी शुरू कर दोगे ना। जिनको माफ करना उसको क्या करोगे? आंसू बहा बहा के प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे अभी तैयार कर, मुझे पवित्र, बहुत हाथ पैर मारोगे, मारोगे ना मारोगे? तो लेकिन अभी क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है प्रभु आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहली सदी के लोग क्या करते थे? एक मन एक चित्त होकर, सिस्टर पढ़े उस वचन को, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी हाँ। अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ क्या था? सबका सब कुछ साझे में था। एक बार फेसबुक पे बात चेक करके देखना, बात बोल रहे बात नहीं आ रही। हाँ, आगे पढ़ते सिस्टर। सब कुछ क्या था? सब कुछ क्या था? साझे का मतलब क्या होता है? कोई अपना कहता, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कार, मेरा मोटरसाइकिल, मेरा 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 कोई भी नहीं करता था। सब कुछ क्या था? वो क्या कहते थे? मेरा नहीं, हमारा। आजकल लोग बोलते मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन उस समय कहते हैं हमारा। उस समय हमारा था, राइट। आगे तो एक वचन और पढ़ दीजिए। उस समय हमारा कहते थे, लेकिन दूसरा अध्याय, इसी का दूसरा अध्याय, उसका 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। क्या करते थे? प्रतिदिन। यीशु मसीह की आमद जल्दी है करके क्या करते थे? हर रोज मंदिर में क्या होते थे? आज तो एक हफ्ते के बाद भी इकट्ठा होना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, बहुत मुश्किल। बड़ी जिद्दोजहद कर कर घर से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से। क्या करें? लेकिन उस समय उनको मालूम था यीशु कल आ रहा है, यीशु 2 दिन बाद आ रहा है, थोड़े दिनों के बाद यीशु आ रहा है, मुझे क्या होना तैयार। तो हर रोज क्या करते थे? एक मन एक चित्त होकर क्या करते थे? मंदिर में इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। करते थे ना करते थे? लेकिन आज होता है कभी? आज नहीं होता है। हाँ, आगे पढ़े। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, अभी पढ़े 14 का 22, इसी का 14 का 22। हालेलुया। हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन वचन को ध्यान से सुनिएगा, आज का मैसेज। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन को क्या करते थे? यह भी बात, पहली बात क्या कर रहे थे वो? एक मन एक चित्त के थे। और दूसरा क्या था? प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे। और क्या करते थे? अपनी सब बातों को साझी समझते थे। कोई किसी वस्तु को अपनी कहता नहीं था। अब नंबर 4 क्या है? वो क्या? हाँ, यह उपदेश देते थे। नंबर 4 ये उपदेश देते थे। हाँ, कि विश्वास में बने रहो। उपदेश क्या था उस समय का? विश्वास में क्या रहो? बने रहो। हाँ, और यह कहते थे, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उपदेश क्या था? बड़ा क्लेश उठाना होगा और परमेश्वर के राज्य में क्या करना होगा? आज क्या उपदेश हो गया? प्रभु चंगा करेगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु बरकत देगा, प्रभु आपकी झोलियां भर देगा, ये कर देगा, प्रभु वो कर देगा। यही उपदेश हो गया आज। इसलिए लोगों को क्या, इधर ही धरती पर ही क्या लगने लगा? स्वर्ग लगने लगा। वो बोलते प्रभु इधर ही स्वर्ग बन जाए, मुझे उधर जाने की जरूरत, इधर ही स्वर्ग बना दे प्रभु। इसलिए उन लोगों का उपदेश ऐसा था। लेकिन आज उपदेश क्या हो गया? शैतान बड़ी चालाकी से चर्चेस के अंदर घुसकर उपदेश को ही क्या कर दिया? बदल दिया। क्लेश आपको होगा तो क्या होगा? आपका मन इस धरती पर लगेगा? दुखी इंसान जो होगा इस धरती से जो मन जिसका नहीं लगा होगा, उसका मन उधर जाने का अपने आप ही हो जाता है। लेकिन शैतान हमको इधर ही खुश रखना चाहता है, तो इधर ही खुश रहे। कष्ट हमको कौन देता है? शैतान या यीशु मसीह? कौन? क्यों? हमारा दुश्मन है वो? क्यों देता है कष्ट? ताकि हम ये सोचे हमारा घर उधर है, हमको किधर जाना है? स्वर्ग में जाना है।
इधर ध्यान ना रहे, उधर जाने के लिए तैयार होता रहे। इसलिए प्रभु हमको हमारे जीवन में हमारे घोंसले को कौन हिलाता है? प्रभु हिलाता है, ताकि हमारा ध्यान पृथ्वी पर की चीजों से हटकर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो जाए, हम स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करें। अगर इधर प्रभु हमको सब कुछ दे दे तो किसी का मन स्वर्ग जाने को नहीं करेगा। मैं आपको सच बोलता हूं, किसी का नहीं करेगा। लेकिन प्रभु को ऐसा करना पड़ता है ताकि हमारा ध्यान किधर लग जाए? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लग जाए। मैंने उधर जाना है करके। इसलिए आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक समस्या क्यों आती है? प्रभु आपको उधर लेके जाना। अगर आप दूर करना चाहते हैं तो एक ही चीज करना पड़ेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे जीवन से चला जा, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, तू मेरे जीवन से जा। फिर क्या करेगा? प्रभु आपके जीवन से चले जाएगा। फिर आप जिंदगी के मजे मार सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में नरक की आग में जब आपकी चर्बी जलेगी, फिर आपको याद आएगा ये वचन कि प्रभु ने सच ही कहा था। थोड़ी देर के लिए क्या करना है? दुख सहना है, उसके बाद हमेशा हमेशा का आनंद है। इसलिए प्रभु जो हमको कष्ट देता है वो हमारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? तो पौलुस और प्रभु के दास लोग भी यही प्रचार करते थे। क्या प्रचार करते थे? हमें बड़ा क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में क्या करना है? तो बड़ा क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। जब ये उपदेश आप प्रचार करोगे, कितनी भीड़ होगी बताइए? बोलो, कितनी भीड़ होगी? भीड़ को कौन सा उपदेश चाहिए? तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें यह मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। भीड़ को यही उपदेश चाहिए। लेकिन भेड़ को कौन सा उपदेश चाहिए? जो प्रभु देना चाहता है, प्रभु की इच्छा वाला। चाहे कष्ट हो, चाहे मुसीबत हो, कुछ भी हो, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। ठीक है ना? तो ये उपदेश दिया करते थे कौन? प्रेरित लोग। कितना वचन पढ़ा सिस्टर आपने? 22 वचन पढ़ा। 14 का 23 भी पढ़ दीजिए। और उन्होंने हर एक कलीसिया में हाँ। उनके लिए प्राचीन ठहराए। उस समय क्या करते थे? हर एक कलीसिया में क्या करते थे? प्राचीनों को नियुक्त करते थे, पास्टरों को नहीं। आजकल क्या सिस्टम पड़ा? पास्टरों को नियुक्त कर देते हैं, फिर आपस में पास्टर लड़ते रहते हैं। यही होता कि नहीं होता? जगह जगह पर पास्टर नियुक्त कर दिए, वो लड़ेंगे आपस में। मैं भी पास्टर हूं, वो कहता है मैं भी पास्टर हूं, वो बोलता है मैं भी पास्टर हूं। तो विश्वासी कौन है? अगर सभी पास्टर तो विश्वासी कौन है? कोई भी नहीं। कोई सीखने का किसी को मन नहीं। वो प्राचीनों को नियुक्त करते थे ताकि कलीसिया का क्या रखे? ध्यान रखे और उनको क्या सुनाए? परमेश्वर का वचन सिखाए। ठीक है ना? प्राचीन नियुक्त करते तो घमंड नहीं आता है, लेकिन पास्टर करके पहले उनको पदवी दे देते। खुद पास्टर कौन बनाता है? प्रभु। कोई इंसान किसी को पास्टर, हम आपको पास्टर बना नहीं सकते। हमें भी किसी ने पास्टर नहीं बनाया, परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। हम तो इस योग्य भी नहीं थे, तो परमेश्वर ये काम करता है। तो प्राचीन नियुक्त करते थे। और क्या काम करते थे? और उपवास सहित प्रार्थना करते। उपवास होता था उस समय में। क्या होता था? आज क्या होता है? आज उपवास क्या हो गया? खत्म कलीसिया के अंदर। आज तो पेट के अंदर अगर भोजन है तभी क्या होगी? आराधना। वो पंजाबी में एक कहावत है, मैं कलीसिया में नहीं बोलना चाहता, आपको मालूम है। पेट में रोटी है तो ही क्या होगा? हाँ, कलीसिया में नहीं बोल सकते प्रभु की हजूरी में, तो आप सबको मालूम है। आजकल विश्वासी की सोच ऐसे, कोई उपवास नहीं, मेरा पेट भर जाए तभी मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। खाली पेट मेरे से प्रार्थना भी। उपवास में क्या होता है? ताकत मिलता है आपको। प्रभु के चरणों में बैठकर ताकत मिलता है, बल मिलता है, वचनों के अनुसार चलने की शक्ति। जो लोग बोलते हैं मुझसे वचन के अनुसार चला नहीं जाता, वो क्या करे? उपवास सहित प्रार्थना करें। जो लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा के ऊपर जयवंत नहीं हुआ जाता, वो लोग क्या करें? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती हैं। उपवास बोलो, आजकल लोगों ने क्या सोच रखा है? पास्टर रखेगा उपवास, लेकिन मैं क्या करूंगा? खाता पीता ही। उपवास पास्टर करेगा। अरे पास्टर ने ठीक होना है। ठीक किसने होना है? आपने। उपवास किसको रखना है? आपको क्या करना पड़ेगा? ये काम करना पड़ेगा। उपवास और प्रार्थना के क्या हो जाएगा? वो दुष्ट आत्मा भी क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। कृपा करके इन बातों का क्या करें? ध्यान रखें। उस समय में लोग क्या किया करते थे? उपवास किया करते थे, लेकिन आज उपवास कलीसियाओं में क्या हो गया? गायब हो चुका। अब तो खाने पीने में, प्रभु के वचन में लिखा है, नूह के समय में लोग क्या करते थे? खाते पीते थे। और क्या करते थे? विवाह शादियां। अब ध्यान से सुनना, आज से
10 साल पहले या 20 साल पहले कितने रेस्टोरेंट होते थे? बताओ, बोलो। शहर में कितने रेस्टोरेंट होते थे खाने पीने की जगह, या ये फास्ट फूड वगैरह कितने होते थे? बताओ मुझे। 20 साल बैठ जाओ ना, कहीं कोई एक आधा दिख जाएगा आपको। लेकिन आज जगह जगह पर क्या लगे हुए हैं? ठेले लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, फास्ट फूड वो लगातार धड़ाधड़ लगे हुए है ना। शाम को इकट्ठे हो जाते और लोग भी, इतनी भीड़ मक्खियों की तरह तक पहुंच जाती है। चाहे कितना भी गंद खिलाते हो, खाएंगे वो उसको। हो रहा है ना, हो रहा। तो अंतिम समय में प्रभु का वचन क्या कहता? लोग खाते पीते, मतलब खाने पीने का इतना शौक लोगों को बढ़ जाएगा, बोलेंगे हम तो जी खाने के लिए रहे। हमारा जीना किसके लिए? खाने के लिए। आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? बोलो। हाँ, जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं। इसलिए जगह जगह पर क्या लगे हुए हैं? ठेले लगे हुए हैं, जगह जगह पर। बहुत हो चुका है, प्रभु ने सच ही कहा है। लेकिन उस समय में लोग क्या करते थे? उपवास रखते थे। आजकल के विश्वासी को ठेला देखते मुंह में क्या आ जाता? पानी आ जाता। उपवास क्या रखेगा? इसीलिए प्रभु के आने को क्या नहीं जानते हैं प्रिय। प्रभु के आमद नजदीक, उनको क्या लगने लगता है? प्रभु आज ना आ तो मत आ, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं? कोई तैयारी नहीं। इसलिए उस समय के लोग क्या करते? तैयारी करते थे। वो प्रभु के आने को क्या समझते थे? प्रिय समझते थे। जल्दी से सिस्टर 2 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ दीजिए जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब क्या करते थे? प्रेरितों से क्या पाते थे? शिक्षा पाने। हाँ, और संगति रखने। संगति रखते थे। आजकल के विश्वासी के पास संगति के लिए टाइम नहीं, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है। बिजनेस के लिए टाइम है, नौकरी के लिए टाइम है, सब बातों के लिए टाइम है, लेकिन संगति के लिए कोई टाइम नहीं है। सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं। आगे। और रोटी तोड़ने। और क्या करते थे? रोटी तोड़ने। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या करते रहे? लगे रहे प्रार्थना करने में। जब देखते थे प्रार्थना में लगे रहते थे। मैं ये नहीं कहता सारा दिन अंदर बैठ के प्रार्थना ही करते रहो, कोई काम ना करो, ये नहीं बोल रहा हूँ। प्रार्थना करने के बहुत तरीके हैं, वो कभी फिर प्रभु के वचनों में से हम सीखेंगे। तो वो ये करते थे। लेकिन आज प्रार्थना भी क्या होगी? कलीसियाओं में से गायब हुई कि नहीं हुई? क्यों? विश्वासी को क्या लगने लगा? प्रभु अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। कई लोग तो गलत वचन प्रचार, जब तक कलीसिया में दुनिया के लोगों में क्या ना हो जाए, सारी दुनिया में प्रचार ना हो जाए, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा करके। वो उसलिए नहीं है, वो वचन उसके लिए धरती के कोने कोने में जब तक प्रचार नहीं हो जाएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। अभी बहुत देर पड़ी है। बोलते कि नहीं बोलते कई लोग? मैंने खुद अपने कानों से पास्टर लोगों को भी सुना ऐसा बोलते। लेकिन वो दुनिया के कोने कोने में प्रचार, सारी दुनिया में प्रचार, वो विश्वासी या कलीसिया के संबंध में नहीं है। वो इस्राएली लोग 1 लाख कितने हजार? 44,000 लोग वो दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या करेंगे? प्रचार। प्रचारक 1,44,000 होंगे, वो करेंगे सारी दुनिया में जाकर धरती के कोने कोने में प्रचार। फिर यीशु मसीह का कौन सा आगमन होगा? दूसरा आगमन होगा, उसके बारे में लिखा है। इसलिए कोई धोखे में ना रहे कि कोने कोने में जब तक प्रचार नहीं हो जाता तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मेरे भाई, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। और एक चेतावनी प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा दे रहा, वो वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। वो आखिरी वचन होगा हमारे लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42 वचन। प्रभु ने कहा, एक जन पढ़ो। हाँ, प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? प्रभु ने कहा वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? हाँ, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए, हाँ, कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हाँ, जिसका सरदार क्या ठहराए? क्या ठहराए उसको? नौकर चाकरों पर क्या ठहराए? सरदार ठहराए और उसे भोजन समय, ताकि उन लोगों को क्या मिले? भोजन समय पर मिला करे। आगे पढ़े। धन्य है वह दास, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मतलब स्वामी क्या कर गया? किसी को क्या ठहरा कर चला गया? सरदार ठहरा कर चला गया बहुत सारे लोगों के ऊपर। क्यों ठहरा कर चला गया? ताकि उनको समय समय पर क्या दे?
भोजन दे, और आप उधर से क्या हो गया, वो चला गया। ध्यान से सुनना ये वचन, तभी समझ में आएगा। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अगर उसको ऐसा करते पाए तो उसको सारी संपत्ति के ऊपर क्या ठहराएगा? प्रभु की संपत्ति कितनी है? कितनी है? आपके प्रभु के पास कितनी संपत्ति है, बोलो ना, कितनी है? हाँ, मेरे ख्याल से इंडिया प्रभु की संपत्ति है, शायद अमेरिका होगा, है ना? पूरा ब्रह्मांड और गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड, जितना सोना, जितनी चांदी, जितने हीरे, जितने भी ज्वारात, जो कुछ भी इस धरती पर बहुमूल्य वस्तु है, वो किसकी है? मेरे बाप की है। आप बोल सकते हो मेरे बाप का है। तो बोलेगा तेरा बाप का, बोलो हाँ मेरे बाप का है। ये धरती मेरे बाप की, इंडिया मेरे बाप का, पाकिस्तान मेरे बाप का, अमेरिका मेरे बाप का, मेरे बाप का। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जा सकता हूँ ना, वो मुझे कहीं भी भेज सकता है, मेरे बाप का है, क्योंकि वचन में लिखा है। पूरा ब्रह्मांड किसका है? मेरे बाप का है। उसकी संपत्ति कितनी है आप सोच भी। तो इधर क्या लिखा है? अगर उसको ऐसा करते पाए तो उसकी कितनी संपत्ति देगा? इतनी सी, सब संपत्ति, सारी संपत्ति का क्या ठहराएगा? अधिकारी ठहराएगा। बस इतना ही काम करना है आपने। क्या करना है? क्या करना है? उसके काम को जो उसने हमें सौंपा है, उस काम को क्या करना है हमने? ईमानदारी से पूरा करना। कितनी संपत्ति आपके हाथ में आने वाली है, सोच कर देख लो जरा। अभी कहो तो मेरे पास तो अच्छा सा साइकिल भी नहीं है, तो मेरे पास कहां से आएगी संपत्ति? भाई अभी आपके पास साइकिल नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा घर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा सारा ब्रह्मांड आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा, करो। लेकिन अभी क्या है? टेस्ट है। उस टेस्ट को क्या करना पड़ेगा? टेस्ट पास किए बिना उधर जा। छोटा सा फौजी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने महीनों की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, घर छोड़कर टेंट में रहना पड़ता है। रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको बंगला चाहिए, बंगले में रहकर तैयारी करोगे क्या? हाँ, क्या करोगे? स्वर्ग में जाने के लिए भी हो सकता है, सबको नहीं हो सकता, किसी को टेंट में भी रहना पड़ सके। सुविधाओं की क्या होगी आपको कमी? फौजी को सुविधाएं इतनी नहीं मिलती है। जो ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में इतनी सुविधाएं, तो हर विश्वासी अभी ट्रेनिंग में उधर जाने के लिए ट्रेंड हो रहा है, तो इतनी सुविधाएं आपको अभी इधर मिलने वाली नहीं है। आप ये मत सोचो इधर ही, लेकिन पास्टर जी प्रचार क्या कर रहे हैं? सभी सुविधाएं कौन देगा आपको? किधर? इधर ही देगा। प्रचार टोटली गलत है, टोटली गलत प्रचार है। सही प्रचार क्या है? इधर कम सुविधाएं हैं, क्योंकि इधर हम क्या हैं? ट्रेनिंग में हैं। उधर जब हम पहुंच जाएंगे, अभी इधर हम टेंट में हैं, उधर जब पहुंच जाएंगे सारा परमेश्वर, उसको क्या, इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। प्रभु ने कहा, हाँ, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, हाँ, जिसका स्वामी उसे नौकरी चाकरों पर सरदार ठहराए कि वह उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराए। सब संपत्ति के ऊपर क्या ठहराएगा? कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, सारी चीज के ऊपर राज्य परमेश्वर हमको देने वाला है। सारी चीजों के ऊपर, धरती की पूरी चीजों, ब्रह्मांड के सारी चीजों के ऊपर। ऐसे भी ग्रह है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने पिछली बार बताया था, जहां पर हीरों की वर्षा होती है, हीरों की वर्षा, सोच के देखो। लेकिन इंसान उधर पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि उधर पैर रखने की कोई जगह, वो गैस के हैं, वो सारे जो ग्रह हैं, उधर हीरों की वर्षा होती है। अगर पैर रखने की जगह होती तो इंसान ने उधर क्या हो जाना था? पहुंच जाना था। ट्रक भर भर के आने थे मेरे तक। तो परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर भी क्या है? बाप है हमारा, बुद्धिमान है। उनको पता है शायद इंसान कितना लालची है, उसको पता है अच्छी तरह से। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? पहले तू क्या हो जा, उधर जाने के लिए इन भंडारों को संभालने का क्या बन जा? योग्य बन जा, नहीं तो हीरे इकट्ठे करके उधर ही मर जाएगा। तो होगा ना, होगा इंसान। हीरे चांदी सब कुछ हमारे पास आ जाए तो हमको उसी की खुशी में क्या हो जाएंगे? कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे ही देख कर ही। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि आप क्या करें? इन चीजों में मर जाएं। प्रभु क्या चाहता है? आप उधर जाने के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाए। ये बात सच है, और समझ ले, और कान, जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आगे पढ़ दीजिए सिस्टर। परंतु यदि वह दास
परंतु अब ध्यान से सुने, परंतु यदि वो दास, हाँ, सोचने लगे कि मेरा स्वामी हाँ, आने में देर कर रहा है, वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में क्या कर रहा है, देर कर रहा है, हाँ, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे, दासों और दासियों को क्या करने लगे, उनसे बुरा व्यवहार करने लगे, और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, खाने पीने और जिंदगी का मजा लेने लगे, हाँ, तो उस दास का स्वामी हाँ। ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना, दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जब वो इंतजार भी नहीं करता होगा, हाँ, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो, जिसे वह जानता ना हो, आएगा और उसे भंडारी दंड देकर, हाँ, बड़ा ही दंड देकर, हाँ, आएगा और उसे भारी दंड देकर, भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा, उसका भाग किसके साथ ठहरा देगा, अविश्वासियों के साथ ठहरा देगा। आज हम क्या कर रहे हैं, इसी आदमी की तरह काम कर रहे हैं जो क्या सोच रहा, मेरा स्वामी अभी नहीं आएगा, यही सोच रहे हैं ना, मेरा स्वामी अभी नहीं आएगा। अपनी जिंदगी से अपने अपने हिसाब से इंसान जी रहा है आज, प्रभु नहीं आएगा। परमेश्वर कहता उनका भाग किधर ठहरा देगा, अविश्वासियों के साथ ठहरा दिया जाएगा। इसलिए आज का विश्वासी क्या नहीं हो रहा, तैयार नहीं हो रहा, इस दुष्ट दास की तरह क्या सोच रहा है, वो आने वाला अभी नहीं है। इसलिए आज बोलो तो आप तैयार हो, किसी का हाथ खड़ा करने में भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसलिए तैयार नहीं हो रहा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हमको, हमने उस दुष्ट दास की तरह नहीं बनना जो बोल रहा अभी तो देर है, अभी तो देर है, अभी तो देर है। हम उस वफादार दास की तरह बनना है, हमेशा तैयार रहना, मेरा स्वामी कभी भी आ सकता है। और जो काम मुझे सौंपा गया है, केवल पास्टर को नहीं, एक एक विश्वासी को सौंपा गया। मैं सोच के देखना आपने कितना काम किया प्रभु के लिए, कितना काम किया आपने प्रभु के लिए, सोच के देखो। पास्टर तो अपना काम करके चला जाएगा, लेकिन आपसे भी प्रभु क्या लेगा, हिसाब लेगा, क्योंकि आपने भी यीशु मसीह के नाम की गवाही देना था, आपने भी लोगों को प्रभु के चरणों में लेकर आना था, वो तो आप कर ही नहीं रहे। ये मैं सोचा नहीं तो पास्टर के लिए वचन नहीं भाई, हर एक के लिए। प्रभु की देह के सारे अंग क्या करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम के बिना नहीं है। ये नहीं सोचना मैं तो ताली बजाकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद पूरा हफ्ता अपनी मर्जी से रहूंगा, फिर आ जाऊंगा, ऐसे चलता रहेगा। मेरे भाई, हमारे, मेरे और आप सबके कंधों के ऊपर क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को क्या समझना है, एक जिम्मेवार व्यक्ति समझना है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को क्या करना है, मैंने और आपने निभाना है। उस दुष्ट दास की तरह नहीं करना। अभी तो उसके आने में क्या है, देर है। आप क्या चाहते हैं, आप किस दास की तरह बनना चाहते हैं? उस दुष्ट दास की तरह बनना चाहते हैं जो समझता आने में देर है, या उस वफादार दास की तरह बनना है जो समझता वो कभी भी आ सकता है? मुझे उसके काम को अभी और हर रोज उसके काम को उसके आने से पहले क्या करना, पूरा करना है। पहली सदी के लोग क्या करते थे, ये समझते थे हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, और अपने पूरा जोर लगाते थे प्रभु के काम के लिए। लेकिन आज का विश्वासी इस दास की तरह क्या समझने लग गया, वो अभी आने वाला नहीं। यही है ना हालत आज की कलीसिया की। इसलिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु के सामने समर्पण करें। मालूम नहीं कब तुरी की आवाज आ जाए, फिर आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होगा। अगर एक बार आप रह गए, फिर अनंत काल के लिए रह गए। 1 सेकंड का है टाइम, बस 1 सेकंड हमारे लिए भारी पड़ सकता है। दोबारा फिर बोलता हूं, 1 सेकंड अगर आप लापरवाही से जी रहे हो, 1 सेकंड आपके लिए भारी पड़ सकता है। प्रभु की आमद की तुरी की आवाज आ गई, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, फिर कोई हाथ नहीं बांधने से सुनेगा नहीं, घुटने टेके कुछ भी नहीं होगा, फिर तो गए काम से। इसलिए ये भारी रिस्क अपनी लाइफ से ना लें। आपका स्वामी कभी भी आ सकता है। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उस दास की तरह बने जो हमेशा तैयार रहता था, मेरा स्वामी कभी भी आ सकता है। उस दास की तरह ना बने जो सोचता था कि अभी तो उसके आने में देर है, और खाने पीने में, मजा करने में, मजाक करने में, एंजॉय करने में, अपनी मर्जी को पूरा करने में समय उसने गवा लिया। हालेलुया।
ऐसे दास की तरह ना बने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है, उसकी आमद कभी भी हो सकती है। पौलुस कहता था प्रभु आज आ जाएगा, कल प्रभु आने वाला है, इसलिए वो तैयार रहते थे। आज का विश्वासी सोई हुई हालत में क्यों है? हालेलुया। प्रभु आपको जागने का समय दे रहा है। फिर मत बोलना समय नहीं मिला, प्रभु समय अभी दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझे। आपको अगर मौका मिला है तो उस मौके का सही फायदा उठा ले, उस मौके का सही फायदा उठा ले। अन्यथा समय जब हाथ से निकल गया फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। समर्पण करें प्रभु के सामने। प्रभु को बोले सच में मैं सोई हुई हालत में हूं, सच में मैं ये समझ रहा हूं कि तू अभी नहीं आएगा, इसलिए मैं तैयार भी नहीं हो रहा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ये सोचता है प्रभु आज आ रहा है, कल आ रहा है, तो एकदम तैयारी शुरू हो जाएगी, एकदम तैयारी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको भी बताया जाए कि आज रात यीशु आ रहा है, तो आप भी किस प्रकार से तैयार होंगे? प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी, उपवास शुरू हो जाएगा, आंसू बहाव आगे प्रार्थना शुरू हो जाएगी। जीवन एकदम आप बदलोगे अपना, बोलोगे मैंने अब दुनिया से क्या लेना, मेरा तो जाने का समय हो गया। लेकिन अभी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसका कारण आप समझते हो अभी नहीं आने वाला हूं, अभी मैं अपने जीवन जी लेता हूं, अभी मैं अपनी मर्जी कर लेता हूं। ऐसा ना करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। अभी हम कितने पीछे हैं पिता? हालेलुया। हम सबको तैयारी का समय दिया गया है पिता। हालेलुया। इस धरती पर रहते हुए प्रभु हम सबको तैयार होना है पिता। हालेलुया। ये बहुमूल्य समय हम सबको दिया गया। धन्यवाद प्रभु। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस धरती को छोड़कर चले गए। धन्यवाद। लेकिन हमें एक एक पल को, एक एक क्षण को कीमती जाना। धन्यवाद। प्रथम शताब्दी की कलीसिया प्रभु जो कार्य कर रही थी प्रभु, हालेलुया। कार्य प्रभु अभी हमने नहीं पाए जाते पिता। हालेलुया। वो एकत्रित होते थे प्रभु, वो संगति करते थे, वो प्रार्थना में लोलीन रहते थे, वो उपवास करते थे पिता Yes, Lord. परमेश्वर। और प्रभु आपके नाम को प्रभु दूर दूर तक फैलाते थे पिता स्तुति हो। परमेश्वर। आपके नाम की गवाही देते थे पिता Yes, Lord. परमेश्वर। Hallelujah. वही काम प्रभु हम सबको करने के लिए फौजन दीजिए प्रभु। धन्यवाद। आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से प्रत्येक जन को प्रभु भरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। ताकि हम सभी जन आपके लिए प्रभु खड़े हो पाए। धन्यवाद। और इस्तेमाल होने लायक पात्र बन जाए। धन्यवाद। अपने दास को भी और अभिषेक और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आने वाले समय में और अधिकाई के साथ इस्तेमाल करिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगू। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।